हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर लिए होंगे, कुछ दिनों में आप लोगों का डेट भी आ जाएगा। इसीलिए आप लोग अपना रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को मात्र 4 चैप्टर ही पढ़ना था, जो चारों का चारों चैप्टर इस चैनल के ऊपर करवाया जा चुका है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सभी चीज़ को बताया गया। अब हम लोग चलते हैं कि सभी चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आप लोग जो भी पढ़े हो वो आपके माइंड में फिर से आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो भी आप लिखोगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ा है। तो आप लोग अगर पढ़े होगे तो आप लोगों के लिए रिवाइज करना बहुत ही आसान होगा। सिर्फ आप लोगों को देखते चलना है और एक एक बार सभी चीज़ को, क्वेश्चंस को बनाते चलना है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 की हम बात करें, यूनिट 1, नाम क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। हम लोग फास्ट में मूव ऑन करेंगे ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को दिया जाए और आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको। डिफरेंशियल कैलकुलस 2 क्वेश्चंस इससे पक्का आने वाला है, जो लॉन्ग में रहने वाला है, राइट। तो 2 इंटू 50 मतलब 30 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है 5 मार्क्स में, टोटल देखें तो 35 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ से रहने वाला है। अब हम लोग आते हैं कुछ बेसिक टर्म के ऊपर, कुछ बेसिक फार्मूला के ऊपर, क्योंकि पूरा का चैप्टर इसी पे डिपेंड करेगा कि आप लोग को बेसिक कितना पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार यूज होंगी। तो हम लोग अब फार्मूला कुछ देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला किसका है? डिफरेंशिएशन का। एक्स के पावर एन का क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। ए का पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ए एक्स और लॉग ए। क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। ए एक्स लॉग ए, एक्स कोई वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, और अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट आ जाता है। सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आगे कुछ और फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, और ये सब फॉर्मूला ना आप लोगों को पक्का एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, ताकि कभी भी पूछे, कोई भी पूछे, आप लोग तुरंत बता सको, राइट। क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, 10th और 12th में भी पढ़ना था। सम ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, जैसे कि देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आप लोग इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 3 जगह पे माइनस का साइन आया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और माइनस का साइन किस में आता है? वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू किया गया है। देखिए, कोसेक एक्स सी से शुरू है, कॉट एक्स सी से शुरू है, और कॉस एक्स सी से शुरू है। इसका डिफरेंशिएशन जब भी कर रहे हैं ना तो उसके साथ माइनस आ रहा है, राइट। तो ये कुछ था ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब आते हैं हम लोग फैक्टोरियल के ऊपर। हम लोग कंप्लीट बेसिक से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसीलिए सब कुछ समझते चलना है। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब आप लोगों को पता होता है क्या होता है। तो फैक्टोरियल का सिंबल सबसे पहले जानते हैं, या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फैक्टोरियल का सिंपल सा मीनिंग समझे तो उसका क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर नंबर है उसका फैक्टोरियल बताया गया है तो उसको 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते पहुंचना है। फैक्टोरियल 5 है, इसको बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 5 ही बोलते हैं। या तो आप इस नंबर से 1 तक जाइए, या तो 1 से उस नंबर तक जाइए, वही होता है फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 से 1 तक जाइए या 1 से 7 तक जाइए। फैक्टोरियल n है, इसका मतलब क्या? n से 1 तक जाइए या फिर 1 से n तक जाइए, दोनों बात बराबर है, राइट। और ये जो डॉट डॉट है वो सब क्या है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर यहाँ पे दे दे n-1 तो क्या दिक्कत है, n-1 कोई भी ये एक नंबर होगा, इसी नंबर से 1 तक जाना है। जैसे फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 6 5 4 3 2 1, उसी प्रकार से n-1 का मतलब n-1 n-2 n-3 और घटते घटते कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ये होता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पैटर्न या फिर सीरीज, क्योंकि जो हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ना, उसमें पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और उसमें हम लोगों को एक सीरीज ही पता करना रहता है। कैसे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सा लिखा गया है 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, एक सीरीज के अंदर है, और ये सब एक पैटर्न है। तो अगर इसमें अगर कोई भी टर्म लास्ट में लिखने के लिए बोले जो सभी टर्म को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको हम लोग 2n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे 2n आया है। अब कुछ लोग यहाँ पे n कर देगा तो वो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 इंटू n कोई भी ले लीजिए वो सीरीज को मेंटेन करेगा। वैसे ही अगर दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख रहे हैं कि सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसको अगर जनरल टर्म लिखे, मतलब nth टर्म लिखे, तो वो n के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इसका nth टर्म 2n के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 1 2 लिखा रहता तो आप लोगों को बताया गया था कि आगे क्या होगा, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, तो आप आसानी से भर देते 1 2, तो अगला 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जहाँ पे लास्ट टर्म n को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, n कोई भी टर्म है, लास्ट टर्म 15 16 50 5000 कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, राइट। अब थोड़ा सा और देखते हैं चेन रूल, और चेन रूल का तो भरपूर यूज किया गया है। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन एक चैन के अंदर होता है। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू कॉस 4x, तो हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। और अगर नहीं जानते हैं तो अभी फिर बताया गया था पीछे, वो आप अभी से भी याद करेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी बेसिक फार्मूला था, 7 से 8 फार्मूला है ही, और आप तो ग्रेजुएशन में हो, मतलब कि क्लास के अकॉर्डिंग भी फार्मूला कम है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस 4x है, तो एक बाहर वाला फंक्शन ये पूरा का पूरा है, फिर अंदर है 4x, तो सबसे पहले पूरा का पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले पूरा का करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर अंदर वाला का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो cos 4x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x जो है वही, फिर 4x का हो जाएगा 4, और इसी को फिर अरेंज करके लिख दिया गया, 4 इधर आ गया तो माइनस 4 साइन 4x। तो ये इस प्रकार से चैन रूल का यूज किया जाता है। क्या करना रहता है, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन, उसके बाद फिर से अंदर है तो उसको करेंगे। तो जैसे कि देखिए y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, तो यहाँ पे क्यूब है x के साथ, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो बाहर है और साइन x इसके अंदर है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन क्यूब x का करेंगे। तो ये 3 है सो बाहर होता है, ये जो लिखा गया है 3 वो बाहर होता है। ये आप लोगों को पता है कि होल क्यूब में भी लिखा जाता है तो वही होता है। तो यहाँ से 3 बाहर करेंगे, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का करेंगे cos x। तो ये सब चैन रूल का कॉन्सेप्ट था, और आज हम लोग बेसिक का जितना भी टर्म था, जितना भी फॉर्मूला था, जितना भी सीरीज था, सबको कंप्लीट कर लिए। और अगर आप लोग इतना कंप्लीट है तो आगे तो आप लोग चुटकी में कर लीजिएगा सब कुछ। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।